मेरे पापा ने मेरी शादी जैसे तय कर दी थी। मेरे माँ बाप के चेहरे पर संतोष था कि उनकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में होने जा रहा या रही है। जय मुझे जब पहली बार देखने आया तो हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराए। इसके बाद हम सुंदर सपनों के दरिए में डूबते चले गए। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरे पिता सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने अपने एक परिचित ठेकेदार के बेटे जय से, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर था, मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं और जय जब मिले तो हमें आपसी विचारों में बहुत मेल लगा। सो हमने भी खुशी खुशी रिश्ते के लिए हामी भर दी। सगाई के साथ ही हम दोनों के रिश्ते को एक सामाजिक बंधन मिल चुका था। कंपनी के काम से जय को 6 महीने के लिए विदेश जाना था, इसलिए शादी की तारीख अगले 6 महीने के बाद तय होनी थी। मुझसे काम खत्म होते ही लौटने की बात कहकर जय प्रदेश को उड़ चला। मैंने जय का रुमाल यहाँ कहते हुए अपने पास रख लिया कि इसमें तुम्हारी खुशबू बसी है। इसे मैं तुम्हारी याद में अपने पास रख लेती हूँ। एक शाम को मैं अपनी छत पर टहल रही थी और हमेशा की तरह जय से फ़ोन पर उससे बातें कर रही था। जब बातों का सिलसिला ज़्यादा हो गया तो मैंने जय को अगले दिन बात करने के लिए कहा। इसके थोड़ी देर बाद मैंने कॉल काट दी। इसके बाद जब मैं नीचे जाने के लिए पलटी तो अचानक मेरी आंखें अपने पड़ोसी लड़के आकाश से मिल गईं, जो अपनी छत पर खड़ा हम दोनों को बातें करता हुआ न जाने कब से देख रहा था। मैं आकाश को अचानक देखकर थोड़ा सकुचा गई और बोली, अरे आकाश, आप कब आए? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। जब से तुम यहाँ आई हो मैं भी तब से छत पर ही हूँ, आकाश ने अपनी परतदार हंसी के साथ कहा। मैंने आंखें नीचे कर ली और सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। मैं आकाश की नज़र को अक्सर भांपती थी कि उसमें मेरे लिए कुछ और ही भाव आते हैं। एक और शाम जब मैं अकेले ही छत पर टहल रही थी कि तभी आकाश भी अपनी छत पर आ गया। आकाश, कैसा है आप? हाँ, कम दिखते हैं। आकाश मेरे मुंह से ऐसी बात सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसके बाद मन में भी लड्डू फूटने लगे। आकाश तो खुद मुझसे बात करने को बेचैन रहता था, सो वह छत की बाउंड्री के पास मेरे करीब आ गया और बोला, मैं तो रोज इस समय का यहाँ आता हूँ, तुम ही बिजी रहती हो। वह तो है, मैं मस्ती भरी आवाज़ में बोली। क्या करूँ आकाश, जब अब से पढ़ाने जाने लगी हूँ, समय और भी कम मिलता है। इसके बाद हम दोनों के बीच इधर उधर की बातें होने लगी। मैंने महसूस किया कि आकाश की मुझ पर गलत नज़र है। फिर मैंने सोचा, हो सकता है ये मेरा भ्रम हो। कुछ दिनों बाद एक रोज़ मैं घर में अकेले थी। सारे लोग एक रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। मैंने अपनी चचेरी बहन आशा को अपने साथ सोने के लिए बुलाया था। शाम के गहराते साए मुझको डरा रहे थे। मैंने कई बार आशा को मैसेज कर दिया था कि जल्दी आना। मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी मुझको छत पर सूख रहे कपड़ों का ख्याल आया, तो मैं भागकर ऊपर आई। कपड़ों को समेटने के बाद मुझे अपनी एक समीज गायब मिली। मैंने आसपास देखा तो पाया कि वह समीज आकाश की छत पर कोने में पड़ी थी। मैं पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर आसपास देखकर आकाश की छत पर कूद गई। मैं आकाश के आने से पहले वहां से भाग जाना चाहती थी, मगर जैसे ही मैंने अपनी समीज उठाकर मुड़ी, आकाश मुझे मुस्कुराता खड़ा मिला। मैंने एक असहज मुस्कुराहट उसकी ओर फेंकी। आकाश बोला, उड़ कर आ गई होगी यहाँ। हाँ, हवा तेज थी आज। मैं वहाँ से निकलने के मूड में थी, लेकिन आकाश मेरे आगे दीवार से लग गया, खड़ा हो गया और बतियाने लगा।
तब तक शाम पूरी तरह चारों ओर छा चुकी थी। मैंने कहा, आकाश अब मैं चलती हूँ। हाँ, मच्छर काट रहे हैं मुझे भी यहाँ। आकाश ने अपने पैरों पर थपकी देते हुए कहा, अच्छा जरा 2 मिनट नीचे आओ ना, मैंने एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं उसमें, तुमको भी दिखाता हूँ। न चाहते हुए भी मैं आकाश के साथ सीढ़ियों से उतर आई। मेरे मन में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। आकाश ने लैपटॉप ऑन किया और मुझे दिखाने लगा। मेरा ध्यान जल्दी से वहाँ से निकलने पर था, तभी मैंने गौर किया कि आकाश के घर में बहुत शांति है। सब लोग कहाँ गए? मैंने आकाश से पूछा। आकाश ने जवाब दिया, यहाँ भी सारे लोग बाहर गए हुए हैं, कल तक आएंगे। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा, आकाश अब मैं निकलती हूँ, मुझे खाना भी बनाना है। मेरा इतना कहना था कि आकाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया। यह क्या कर रहे हो आकाश? मैंने आकाश से पूछा। मुझे आकाश से किसी ऐसी हरकत का डर तो पहले से था, लेकिन आज उसे करते देखकर मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। आकाश ने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे हाथों में थमी समीज मुझसे लेकर टेबल पर रखते हुए बोला, जय की तस्वीरों में रोज नई नई लड़की होती तो तुम उसको एकदम पैकेट वाला खाना खिलाने के चक्कर में क्यों हो? तुम भी थोड़ी झूठी हो जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आकाश ने मेरे मन में दबे उसी शंका के बिंदु को छू लिया था, जिसके बारे में मैं दिन रात सोचकर चिंतित होती थी। क्या सही है और क्या गलत? यह सोचते सोचते बहुत देर हो गई। तूफान कमरे में आ चुका था। मैं आकाश को रोक ना पाई और मैंने खुद को उससे सौंप दिया। अब आकाश जब भी मुझे बुलाता, मैं भी खुशी खुशी अपनी छत पर फांद कर उसके पास चली जाती। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में तूफान आ गया। मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरे माँ बाप को जब ये पता चला तो वे सन्न रह गए। घर में जोरदार हंगामा हुआ। इसके बाद मेरा हार्मोनोप्लास्टी कराकर जय के हाथ आते ही मुझे ब्याह कर विदा कर दिया गया। मेरा भी मन जय के साथ संतुष्ट था, क्योंकि आकाश के पास तो मैं खुद शारीरिक सुख देने और जय से अनचाहा बदला लेने के लिए जाती थी। धीरे धीरे 3 साल बीत गए, लेकिन मेरे और जय के घर नया सदस्य नहीं आया। हमने डॉक्टर से जांच करवाई, जय में किसी तरह की कोई कमी नहीं निकली। इसके बाद बारी मेरी रिपोर्ट की थी। डॉक्टर ने दोनों को अपने केबिन में बुलाया और उलाहना सा देते हुए कहा, मेरे समझ में नहीं आता मिस्टर जय कि जब आप लोगों को बच्चा चाहिए था तो आखिर आपने अपना पहला बच्चा गिराया क्यों? बच्चा गिराना कोई खेल नहीं है। अगर ऐसा कराने वाला डॉक्टर अनुभवी नहीं हो तो आगे चलकर पेट से होने में दिक्कत आती है। आपकी पत्नी के साथ भी यही हुआ है। जय हैरान रह गया और मुझको तो ऐसा लगा मानो मुझे किसी के अंदर से खाली कर दिया हो। जय ने टूटी सी नज़र मुझ पर डाली और डॉक्टर की बातें सुनता रहा। वहाँ से लौटकर आने के बाद जय चुपचाप पलंग पर बैठ गया। अब तक की जिंदगी में जय से बेहिसाब प्यार पाकर उसके प्रति श्रद्धा से लावला हो चुकी। मैंने उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर सारी बात बताई। जय के चेहरे पर हारी सी मुस्कान खेल उठी। वह उठकर दूसरे कमरे में चला गया। हम दोनों को वहीं बैठे बैठे रात हो गई। मैं जानती थी कि इस सब की जड़ वही है, इसलिए पहल भी उसे ही करनी होगी। थोड़ी देर बाद मैं जय के पास गई। वह दीवार की ओर मुंह किए बैठा था। अपने आंसुओं को किसी तरह रोककर मैंने अपने उसके कंधे पर हाथ रखा। जय ने मेरी ओर देखा और भरी आंखें लिए बोल उठा, तुम भरोसा करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने काजल की कोठरी में भी खुद को बेदाग रखा है और तुम केवल शक के
बहकावे में आकर खुद को कीचड़ में धकेल बैठी। मैं फूट फूट कर रो जा रही थी। जय कहता रहा, यह मत समझना कि मैं तुम्हारी देह को अनछुआ न पा कर तुम्हें ताना मार रहा हूँ, बल्कि सच तो यह है कि पति पत्नी का संबंध तन के साथ साथ मन का भी होता है, और तन को मन से अलग रखना हर किसी की बस में नहीं होता। तुम्हारा मन अगर तन से खुद को बचा पाया है तो मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए दरवाजे खोल कर बैठा है, वरना मुझे तुम्हारा अधूरा समर्पण नहीं चाहिए। फैसला तुम्हारे हाथ में है अर्चना। अगर तुम्हें मुझसे कभी भी प्यार मिला हो तो तुमको उसी प्यार का वास्ता अब दोबारा मुझे किसी बुलावे में मत रखना। मैंने जय के सिर पर हाथ फेरा और वापस अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखें के सामने जय के साथ बिताई रातें घूमने लगी। जब मैं आकाश को महसूस करते हुए जय को आने अपने सीने से लगाती थी, मेरे मन ने मुझे धिक्कारना शुरू कर दिया। विचारों के ज्वार भाटा में सारी रात सोचती रही। सुबह हो गई तो मैंने अपने आंसू पोंछ और फैसला कर लिया। मैंने अपना सामान बांधा और जय के पास पहुंची। जय ने सवालिया निगाहों से मेरी ओर देखा। मैंने जय का माथा चूमा और जय की जेब से उसका वही रुमाल निकाल लिया जो मैंने शादी से पहले उसके परदेश जाते समय निशानी के रूप में अपने पास रखा था। मैंने वह रुमाल अपने बैग में डाला और बोली, मुझे माफ़ मत करना जय, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं थी। मैं जा रही हूँ, अपनी नई जिंदगी शुरू करो। और हाँ, इतना भरोसा दिलाती हूँ कि अब तुम्हारे इस रुमाल को अपनी बची जिंदगी में दोबारा बदनाम नहीं होने दूंगी। फिर मैं अपनी आंखों के बहाव को रोकते हुए तेजी से मुड़ी और दरवाजे की ओर चल पड़ी। अगर दोस्तों आप लोगों को यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि नई या पुरानी स्टोरी आप तक तुरंत पहुंचे तो आप देख सकें। धन्यवाद दोस्तों।